हेलो दोस्तों, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। आज कुछ समय पहले एक बहुत ही शानदार कलाकार और दिल के बहुत नेक व्यक्ति श्री सुशांत सिंह जी ने सुसाइड कर लिया। और ये बहुत ही दुखद घटना है। ये 2020 की मैंने एक वीडियो भी बनाया था जो मैंने उनके लिए डाला था, उनके सम्मान में। और इस चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए बहुत समय से मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ, इसलिए आज मजबूर होकर मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा। मैं अपनी बात रखने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि कुछ समय से मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पर लगातार जब से उन्होंने सुसाइड किया है कुछ चीज़ें चल रही हैं। सुशांत सिंह को जस्टिफाई करते 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 सुसाइड को जस्टिफाई करने लगे। उन्होंने जो किया उसका जस्टिफिकेशन देने लगे। एक्चुअली अगर हम देखें तो सुसाइड तो बहुत ही गलत काम है, और अगर इतना जस्टिफिकेशन किसी चीज़ को मिलता रहेगा सोशल मीडिया के थ्रू, तो हम जानते कि हमारे एक्टर जो है वो आदर्श बन जाते हैं। जो वो करते हैं यूथ आंखें बंद कर कर उनको फॉलो करने लगता है, स्पेशली टीनेजर्स। और रीज़न ये है कि मैंने आज एक पोस्ट पे पढ़ा जिसमें लिखा था कि अगर सुशांत कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। लोग अपनी परेशानियों का समाधान ढूंढने लगते हैं सुसाइड में, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। सुशांत जी ने जो किया वो कहीं से भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। कई चीज़ें सामने आ रही हैं। एक वर्ड आ रहा है नेपोटिज्म। एक्चुअली नेपोटिज्म अकेली इंडस्ट्री में नहीं, नेपोटिज्म हर क्षेत्र में है। एक और पोस्ट देखी थी मैंने जिसमें एक नया क्रिकेटर था जिसने बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए थे, और एक सचिन का लड़का था, सचिन तेंदुलकर जी का, जिनको क्रिकेट का भगवान कहते हैं, उन्होंने कोई रिकॉर्ड नहीं बनाया था, और जो सिलेक्शन हुआ था वो सचिन के लड़के का हुआ। तो ऐसे नेपोटिज्म तो आपको हर जगह देखने को मिलेगा। और शायद नेपोटिज्म का दूसरा रूप है प्रायोरिटी, जो हम अपने लोगों को देना चाहते हैं। हम भी उसके कहीं ना कहीं पार्ट हैं। तो सिर्फ प्रॉब्लम इतनी नहीं है, प्रॉब्लम नेपोटिज्म तक नहीं है। आप उस चीज़ को जो है वो लेकर नहीं आ सकते हैं। प्रॉब्लम जो है वो रियल ये है कि आपने किसी और को आगे बढ़ने से रोक दिया, अपनी पूरी उस पावर का इस्तेमाल किया जिसकी वजह से वो आगे बढ़ सकता था। मेन प्रॉब्लम ये है। अगर करण जौहर अगर वो झंडा लेकर चलते हैं नेपोटिज्म का, तो हम उसके पीछे चल रहे हैं। क्योंकि अगर वो स्टार किड को लॉन्च करते हैं तो उनकी मूवियां देखने हम जाते हैं। तो शायद जितने दोषी वो हैं उतने दोषी हम हैं। कहीं ना कहीं ये चीज़ हमें समझनी होगी और इस चीज़ को बंद करना होगा। ये सुशांत जी का भी अपमान है। आप लगातार एक इन्फ्लुएंसर टिकटॉकर जो है वो उनके डेथ के साथ ही अपना लेके बैठ जाते हैं टिकटॉक, और बोलने लगते हैं कि आप देखिए कैसे सुशांत जी की मौत हुई, आप देखिए आप सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। इस तरीके से आप कर रहे हैं। आप पोस्ट इसलिए नई नई चीज़ें ढूंढ कर ला रहे हैं उनके बारे में। शायद आपको भी नहीं पता था इससे पहले कि वो कितना अच्छा इंसान है। तो इस चीज़ को आप जस्टिफाई करना बंद कीजिए। इस चीज़ को आप विराम लगाइए कि सुशांत जी ने जो किया वो किसी भी कंडीशन में, हमारी इंडस्ट्री में आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फिल्मी बैकग्राउंड नहीं रखते, और उन्होंने अपनी दम पर अपने आप को स्थापित किया और कर रहे हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी तो अकेला सिर्फ इस बात के लिए कि इंडस्ट्री अनफेयर है और जो है वो सिर्फ नेपोटिज्म चलता है और वहाँ पर सिर्फ बड़े लोगों को पूछा जाता है। अवार्ड के लिए आप क्यों पागल हो रहे हैं? क्या फ़र्क पड़ता है अगर आपको अवार्ड नहीं दे रहे? हम पसंद करते हैं, आपको पब्लिक पसंद करती है। एक कलाकार के लिए इससे बड़ा अवार्ड कोई नहीं हो सकता। हम लोगों को पसंद करते हैं। आज अक्षय कुमार जी की इतनी बड़ी बड़ी फिल्में आती हैं और कई बहुत अच्छी फिल्में आती हैं, लेकिन उनका बिजनेस आपने देखा है कभी? कई मूवियाँ आती हैं जिसमें लॉजिक तक नहीं होता है,
क्यों बनाई गई है आपको खुद समझ में नहीं आएगा, लेकिन वो 300 करोड़ क्लब में शामिल हो जाती हैं। और दूसरी तरफ ऐसी अच्छी अच्छी मूवियाँ जिनमें, और 300 करोड़ क्लब में कैसे शामिल हो जाती हैं? 300 करोड़ करण जौहर इन्वेस्ट नहीं करता है, वो टिकट नहीं खरीदता है सारे, हम खरीदते हैं, आप खरीदते हो। कंटेंट जो होता है ना, वो पहचानना हमें ज़रूरी है। ये बहुत बहुत छोटी छोटी बातें हैं, इसलिए मैं कहता हूँ कि अब ये चीज़ बंद कर दीजिए। दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि एक और कंपैरिजन चालू हो गया। एक कलाकार को या एक सैनिक को कलाकार से कंपेयर किया जा रहा। बहुत दुखद घटना हुई, हमारे सैनिक मार दिए गए, द्वारा मार दिए गए। तो उस घटना को लोग पोस्टर डाल रहे हैं, हम एक कलाकार की मौत पर दुख मना रहे हैं, जबकि हमारे सैनिकों की मौत पर दुख नहीं मना रहे। क्या एक सैनिक को एक कलाकार से कंपेयर करना चाहिए? दोनों में कितना अंतर होता है, दोनों अपनी अपनी जगह काम कर रहे हैं। और एक सैनिक को तो किसी से भी तुलना नहीं की जा सकती, एक सैनिक के बलिदान की। आप उसकी तुलनाएं करने लगे हो सिर्फ इसलिए कि आप अपने आप को महान दिखा सको कि हम कितने अच्छे हैं। माफ़ कीजिएगा, ये कड़वे बोल रहा हूँ, लेकिन ये वास्तविकता है। हम अपने आप को महान दिखाना चाहते हैं, हम ये दिखाना चाहते हैं कि हमें दूसरों के दुख से कितना दुख है। क्या यथार्थ में भी ऐसा ही है? इसलिए मेरी बात जहाँ से शुरू हुई थी, इस सबको आप बंद करिए, सुशांत जी की आत्मा को शांत रहने दीजिए। और अगर वास्तव में कला के प्रशंसक हैं, एक कलाकार के प्रशंसक हैं, तो उन फिल्मों को देखिए ज़्यादा से ज़्यादा जाकर, जिन्हें आप पायरेटेड देखना पसंद करते हैं, जिन्हें आप चोरी से डाउनलोड करना पसंद करते हैं, उनको आप जाकर देखिए थिएटरों में, मल्टीप्लेक्स में, ना कि सिर्फ ये झूठी सहानुभूति जो है वो आप लगातार दिखाते रहिए। शायद मैं पहली बार इतने कड़वे बोल रहा हूँ, लेकिन ये ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इस तरीके से काम करते रहे तो आप सुसाइड को जस्टिफाई कर रहे हो, ना कि सुशांत को। प्लीज़ इस बात पर गौर करें। थैंक यू।